वेलकम बैक टू आवर चैनल कार दुनिया कंपैरिजन वीडियो सीरीज में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं मारुति सुजुकी की रिसेंटली लॉन्च्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉन्क्स के दो वेरिएंट। लेफ्ट हैंड साइड पे ये है इस गाड़ी का स्टार्टिंग वेरिएंट सिग्मा और इसके ठीक एक ऊपर वाला वेरिएंट राइट साइड पे खड़ा है डेल्टा। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 86,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। क्या क्या फीचर डिफरेंस है, क्या ये प्राइस जस्टिफाई होता है या नहीं, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में करते हैं डिस्कस। ये दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो 1.2 लीटर के डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन पे आती हैं। 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन दोस्तों इन दोनों ही वेरिएंट्स पे नहीं दिया है। सिग्मा वेरिएंट सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है, वहीं पे डेल्टा वेरिएंट जो है उसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा एजीएस ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिल जाएगा। यानी किसी को अगर ऑटोमेटिक लेना है तो उसके लिए सिग्मा वेरिएंट नहीं है। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं फटाफट क्या क्या फीचर डिफरेंस है, फिर वीडियो के लास्ट में डिटेल में प्राइसिंग्स की और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है ये बताएंगे। देखिए ये दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से आप चेक कर रहे हैं। पास चलते हैं पहले हम सिग्मा वेरिएंट के। तो ये देखिए यहाँ पे सिग्मा वेरिएंट का फ्रंट लुक आप चेक कर लीजिए और डेल्टा वेरिएंट का फ्रंट लुक चेक कर लीजिए। दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से दोस्तों बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पे फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हाइलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का सिग्मा वेरिएंट और ये चेक कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियों में फ़िलहाल अभी व्हील कैप्स नहीं लगे हैं कंपनी से। दोनों वेरिएंट्स पे व्हील कैप्स आते हैं, तो यानी यहाँ पे व्हील्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे इंडिकेटर्स, आउटसाइड मिरर्स एंड हैंडल्स में। ये देखिए बेस एंड वेरिएंट है, यहाँ पे इंडिकेटर्स फेंडर पे दे दिए हैं, मिरर्स हैंडल्स ब्लैक कलर के दिए हैं। वहीं पे डेल्टा वेरिएंट के मिरर्स थोड़े से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि एक तो इसमें इंडिकेटर्स आ गए, ये बॉडी कलर्स में हो गए और हैंडल्स भी बॉडी कलर्स में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक जैसा वेरिएंट नहीं दिखेगा। और वहीं पे सिग्मा वेरिएंट को देखते ही आप समझ जाएंगे आप इस गाड़ी का बेस एंड वेरिएंट चेक कर रहे हैं। तो साइड प्रोफाइल में ये डिफरेंस है, बाकी मिरर्स में अभी और भी डिफरेंस है वो बताता हूँ। देखिए ये जो मिरर्स हैं ये कंप्लीट इसमें मैनुअल दिए हुए हैं। ओपन क्लोज इसमें आपको हाथ से करना पड़ेगा और एडजस्टमेंट भी यहाँ पे मैनुअली करने पड़ेंगे। वहीं पे जो डेल्टा वेरिएंट्स के आउटसाइड मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड दिए हुए हैं और साथ में इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स भी हैं। तो यहाँ पे कोई भी मैनुअल वाला काम नहीं है, आप इजीली दोनों साइड के मिरर्स को आराम से बटन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। तो ये हो गया इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में डिफरेंस। बाकी दोनों ही वेरिएंट जो हैं रूफ रेल्स देखिए दी हुई हैं। बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों के बैक प्रोफाइल में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है। जैसे फ्रंट में कोई डिफरेंस नहीं था वैसे ही इन दोनों ही वेरिएंट्स के बैक साइड पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं दे रखा है। दोनों ही वेरिएंट शार्पन एंटीना और यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएंट्स पे जो है डिफॉगर्स और एलईडी टेल लैंप्स दिए हुए हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है। तो एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस वो बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा फीचर्स में दोस्तों मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं जिनमें मैंने सारे फीचर्स बताए हैं। तो अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। चलिए अब इंटीरियर में चेक करते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के बेस एंड वेरिएंट सिग्मा की तरफ और ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक आपके सामने। खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है और कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद भी इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर की तरफ देख लीजिए, बैक साइड का चेक करा देते हैं और ये देखिए बैक प्रोफाइल। इसका बेस एंड वेरिएंट भी चारों पावर विंडोज़ कवर करता है। बैक साइड पे 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60/40 स्प्लिट सीट, ये सब फीचर्स दोस्तों इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। रियर एसी वेंट दोनों ही वेरिएंट्स पे नहीं आते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये देखिए। चलिए एक ओवरव्यू अंदर साइड का मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसके डेल्टा वेरिएंट का डिफरेंसेस अभी मैं आपको सब बताऊँगा। तो ये देख लीजिए ये है इस गाड़ी का स्टार्टिंग वेरिएंट से ऊपर वाला वेरिएंट डेल्टा, देख सकते हैं आप इसका लुक। डोर्स पे यहाँ पे आपको स्पीकर्स लगे हुए मिलेंगे जो कि मिसिंग रहते हैं इसके सिग्मा वेरिएंट में। बैक साइड पे भी यहाँ पे डोर्स पे स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी बैक साइड पे यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो कोई भी डिफरेंस इन दोनों वेरिएंट्स पे नहीं है। ऊपर साइड दिखा देता हूँ। तो ये एक झलक मैंने आपको दोनों गाड़ियों के इंटीरियर प्रोफाइल की कराई है। एक बार मैं इनके दोनों के टेल गेट्स भी ओपन करके आपको चेक करा देता हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस निकलेगा। सिग्मा वेरिएंट दोस्तों इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है। इसमें रियर में देखिए यहाँ पे बूट पे पार्सल ट्रे को नहीं दिया है, बट यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं तो आप अलग से पार्सल ट्रे को परचेज़ करके इनमें लगवा सकते हैं। वहीं पे कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे जो है वो इसके डेल्टा वेरिएंट पे देखिए लग के आती है। तो ये भी एक डिफरेंस है।
हैं इन दोनों गाड़ियों में। चलिए यहाँ पे टेल गेट्स को दोनों के बंद कर देते हैं और अब बढ़ते हैं हम डिफरेंसेस की तरफ। तो पहले ज़रा मैं आपको इसका सिग्मा वेरिएंट चेक करा दूँ। ये आप दोस्तों एक झलक देख रहे हैं इस गाड़ी के बेस एंड वेरिएंट सिग्मा की, देख लीजिए यहाँ पे। सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों में ही डुअल एयरबैग से रखे हैं, दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर दिए हुए हैं। बाकी एक फ़ीचर डिफरेंस है, जब मैं आपको डेल्टा चेक कराऊंगा तो बता दूंगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से परचेज़ करके लगवाना पड़ेगा। स्टीयरिंग पे देख लीजिए कोई भी ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स नहीं दे रखे हैं। अच्छी चीज़ है, ये वाला वेरिएंट भी यानी इसका बेस एंड वेरिएंट भी ऑटोमेटिक एसी को कवर करता है। बाकी इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे कोई भी आगे लाइट नहीं दे रखी है, इसमें सिर्फ एक सिंगल लाइट है जो कि सेंटर पे यहाँ पे लगी है। और सनवाइजर्स के बैक साइड पे देखिए तो वैनिटी मिरर नहीं मिलेंगे इसके बेस एंड वेरिएंट सिग्मा में। तो यहाँ पे एक झलक मैंने आपको दिखा दी है इसके स्टार्टिंग वेरिएंट की। डिफरेंसेस के लिए हम बढ़ते हैं अब डेल्टा वेरिएंट की तरफ। चलिए डेल्टा वेरिएंट चेक कराते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले एक बड़ा डिफरेंस, वो है इसके म्यूज़िक सिस्टम पे। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट में मिल जाता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि स्मार्ट प्ले प्रो वर्जन, यानी यहाँ पे एडवांस म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें कई सारी इन्फॉर्मेशंस आप इसमें चेक कर सकते हैं। साथ में इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी दिया हुआ है। अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को हम इसमें चला सकते हैं। और हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? ये देखिए हम यहाँ पे वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। 4 स्पीकर्स के साथ ये म्यूज़िक सिस्टम इसमें दिया हुआ है और ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा यहाँ पे चेक कर लीजिए ऑटोमेटिक एसी तो दोनों में ही आता है, ये म्यूज़िक सिस्टम का ही पार्ट हो गया। पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे हम चेक करा देते हैं ऊपर साइड, तो ये देखिए इसमें यहाँ पे आपको आगे की तरफ भी मैप लाइट्स मिल जाएंगी जो कि मिसिंग है इसके सिग्मा वेरिएंट में। और सनवाइजर्स के बैक साइड पे वैनिटी मिरर भी यहाँ पे कवर करता है डेल्टा वेरिएंट। ड्राइविंग साइड का सनवाइजर्स दोनों का सेम दे रखा है। इसके अलावा और चीज़ें दिखाते हैं तो गियर नॉब के लीवर में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों ही गाड़ियाँ मैं आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पे चेक करा रहा हूँ। डेल्टा पे एजीएस ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है और यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन का लीवर भी देखिए थोड़ा सा खूबसूरत ग्लास टॉप क्रोम इंसर्ट के साथ है। सिग्मा वेरिएंट का जो गियर लीवर है वो थोड़ा सिंपल दिया हुआ है, बट यहाँ पे इसका खूबसूरत गियर नॉब लीवर मिल जाएगा। और हैंड ब्रेक का टिप भी देखिए यहाँ पे क्रोम फिनिश में मिलेगा। इसके अलावा एज अ सेफ्टी वाइज तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और साथ में डुअल एयरबैग्स दे रखे हैं। एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि मिसिंग है इसके सिग्मा वेरिएंट में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों ही वेरिएंट्स आपको चेक करा दिए हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों ही वेरिएंट रिमोट सेंटर लॉकिंग भी कवर करते हैं। डिफरेंसेस हमने चेक कर लिए हैं, एक छोटे सा फटाफट फीचर्स के भी साथ में बता दिया क्या क्या फीचर्स सिग्मा वेरिएंट में मिल जाते हैं और क्या क्या फीचर्स जो हैं इसके डेल्टा वेरिएंट में दिए हुए हैं। अब डिटेल में ज़रा प्राइसिंग्स की बात करते हैं, फिर बात करेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो दोस्तों मारुति फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट सिग्मा और उसके ऊपर डेल्टा में क्या क्या फीचर डिफरेंस है वो तो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में प्राइसिंग्स की बात करते हैं, तभी समझ में आएगा कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। देखिए यहाँ पे मैं जो प्राइस लूंगा वो दोनों के मैनुअल ट्रांसमिशन कंपेयर करेंगे, क्योंकि सिग्मा में मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है, ऑटोमेटिक नहीं दिया है। हालांकि डेल्टा में एक EMT ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिल जाता है। तो एक्स शोरूम कॉस्ट सिग्मा का है 7,46,500 रुपीज़ और डेल्टा का है 8,32,500 रुपीज़। एक्स शोरूम पे डिफरेंस आ रहा है 86,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस में यूपी की बात करूंगा जिसमें सिर्फ कंपलसरी चार्जेस जोड़ेंगे एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस एंड RTO। कई लोग दोस्तों कंप्लेन करते हैं कि आप ऑन रोड प्राइस गलत बता रहे हैं। देखिए इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। मे भी हो सकता है जब आप ये वीडियो चेक कर रहे हैं तब तक प्राइस चेंज हो चुके हो, या फिर आप ऑन रोड पे कुछ और चीजें ऐड करा देते हैं। मान लीजिए आपने एसेसरीज परचेज कर ली, वारंटीज परचेज कर ली, जिसकी वजह से प्राइस वेरी कर जाता है। तो डिफरेंस यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो आपका सिमिलर ही निकलेगा। तो ऑन रोड प्राइस कंपलसरी चार्जेस जोड़ने के बाद सिग्मा का निकल के आ रहा है 8,44,193 रुपीज़ और डेल्टा का है तकरीबन 9,39,000 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आता है लगभग 95,000 रुपीज़ का। तो 86,000 एक्स शोरूम और 95,000 रुपीज़ ऑन रोड का यहाँ पे सिग्मा और डेल्टा में प्राइस डिफरेंस है। अब 95,000 रुपीज़ वर्थ है या नहीं ये भी समझा देता हूँ। देखिए सिग्मा इस गाड़ी का बेस एंड वेरिएंट है। हालांकि मारुति इस बार जो भी गाड़ियाँ उतार रहा है वो बेसिक वेरिएंट पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल गाड़ी दे दे। अगर आप देखिए
तो विटारा में भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं सिग्मा वेरिएंट पे, वैसे ही फ्रॉन्क्स में भी इसके सिग्मा वेरिएंट पे बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। इवन अगर आप सिग्मा और डेल्टा फ्रंट से चेक करिए बिल्कुल सिमिलर दिखती हैं, बैक से चेक करिए बिल्कुल सिमिलर दे रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। बैक साइड पे डिफॉगर्स दे दिए, शार्क फिन एंटीना, रूफ रिल जैसे फीचर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दिए हैं इस गाड़ी पे। थोड़ा सा जब हम साइड प्रोफाइल से इस गाड़ी को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आप ये गाड़ी का बेस एंड वेरिएंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो आउटसाइड मिरर्स एंड हैंडल्स हैं ये नॉन पेंटेड दिए हुए हैं, साथ में आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो कंप्लीट इसमें मैनुअल दे रखे हैं। इंटीरियर प्रोफाइल में भी कुछ चीज़ों की कमी है बेस एंड वेरिएंट में, जैसे कि इसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स बेस एंड वेरिएंट से ही आ गए। चारों पावर विंडोज इसमें मिल जाते हैं, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग दे रखी है, ऑटोमेटिक एसी प्रीमियम फीचर इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड किया हुआ है, सेफ्टी वाइज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और डुअल एयर बैग्स यहाँ पे दे रखे हैं। रियर सेटिंग्स वैसी ही कंफर्टेबल दे रखी है जैसे कि इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में आती है, क्योंकि यहाँ पे बैक सेटिंग्स में बेस एंड वेरिएंट से ही हाइट एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट्स, आइसोफिक्स सीट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी रियर एसी वेंट तो दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएंट में कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। 95,000 रुपीज़ आप जब एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और डेल्टा की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक तो एक्सटीरियर प्रोफाइल में साइड लुक बेटर हो जाता है, क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो मिरर्स पे आ गए, मिरर्स एंड हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर हो जाएंगे, तो यहाँ पे बेसिक वाली जो फील आ रहा था आपको एक्सटीरियर में वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग दिए हुए हैं, साथ में जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे रखे हैं। ये मुझे बहुत बड़ी कमी लगती है कि आप एक गाड़ी परचेज कर रहे हैं और हाथ से मिरर्स को ओपन क्लोज कर रहे हैं। इवन ड्राइविंग साइड वाला तो फिर भी एक बार ओपन क्लोज कर लेगा, लेकिन अगर हम को ड्राइवर साइड वाले मिरर्स को ऑपरेट करना चाहें ड्राइविंग सीट में बैठ के तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी देता है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है इसका डेल्टा वेरिएंट। इसके अलावा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि एडवांस है। यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसा फीचर दिया हुआ है, वॉइस कमांड, हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? 4 स्पीकर्स दोस्तों इसके म्यूजिक सिस्टम पे दिए हुए हैं, तो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम पे कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश भी बेटर होती है और क्वालिटी भी आपको बेटर मिलती है। इसके अलावा एक सिक्योरिटी फीचर भी इसमें बढ़ जाता है, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म दे रखा है। अगर अनऑथराइज तरीके से कोई गाड़ी को ओपन करने की कोशिश करेगा तो अलार्म बजने लगेगा। साथ में कुछ और भी छोटे बड़े फीचर्स जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि प्रीमियम गियर नॉब, वैनिटी मिरर, मैप लैंप्स, पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। और इन सब फीचर्स के लिए दोस्तों आप कितना पे करते हैं, 95,000 रुपीज़। अगर देखें तो मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो म्यूजिक सिस्टम और आउटसाइड मिरर्स का दिया हुआ है, और उसके लिए 95,000 रुपीज़ अगर बात करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा लग रहे हैं फीचर्स के हिसाब से। लेकिन ये है कि अगर आप सिग्मा वेरिएंट परचेज करते हैं तो परचेज करते ही आपको करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट म्यूजिक सिस्टम तो आप लगवाएंगे। तो एवरेज म्यूजिक सिस्टम की कॉस्ट आज की डेट में मान लीजिए 25 से 30 हज़ार रुपये पड़ जाती है विद स्पीकर्स। बाकी अगर आप और अच्छा लगवाते हैं तो और ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा लेते हैं तो एटलीस्ट आपको आफ्टर मार्केट या डीलर साइड से कुछ ना कुछ चीज़ें फिट करानी पड़ेंगी। लेकिन डेल्टा एक ऐसा वेरिएंट है जिसको परचेज करने के बाद आफ्टर मार्केट वाला काम एज सच खत्म हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से डेल्टा वेरिएंट में सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं। तो अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करते हैं, यानी कितना पैसा हम पे कर रहे हैं उस हिसाब से कितने फीचर्स पा रहे हैं, तो वो दोस्तों सिग्मा वेरिएंट है, क्योंकि 95,000 रुपीज़ फीचर के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन कंपनी फिटेड सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो फिर आप डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाइए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ चीज़ें मॉडिफाई करा के आफ्टर मार्केट या डीलर साइड से फिट करा के गाड़ी को कंप्लीट कर लेते हैं तो सिग्मा वेरिएंट पे आप जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये ओवरऑल मेरी राय थी, मैंने आपको फीचर डिफरेंस बता दिया, प्राइस डिफरेंस बता दिया और सारी चीजें क्लियर कर दी। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। अगर आप फ्रॉन्क्स के सिग्मा और डेल्टा में कंफ्यूज थे, इस वीडियो से अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो दोस्तों जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।